तुम इनकलाब बर्पा करोगे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। इकबाल कहने लगे ये तुम क्या सबक पढ़ा रहे हो कि रोटी सही मिल जाएगी, चंदा इकट्ठा करने का तरीका आ जाएगा। कहने लगे शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदान मकतब से, सबक शाही है और बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। उड़ने वाली तालीम थी और ये उन्हें रींगने का सबक पढ़ा रहे हैं। तगड़ी तगड़ी बातें बच्चों को सिखाओ, तगड़ी तगड़ी। ये फिर सारे ना ढूंढते फिरें कि वो फलाना जो है ना चाचा अमीर है तो मामू अमीर है तो फलानी खाला बाहर है तो फलाना ज़रा मेहरबान। कोई भी नहीं मेहरबानी करता। मेहरबानी जब भी करता है या खुदा करता है या मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं। अपनी तवज्जुहात कभी बच्चों को देखें। हज़रत लुकमान अपने बेटे को क्या कहते हैं, कहते हैं या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकर। हज़रत लुकमान अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं बेटा नमाज कायम करना, लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और जब मुसीबत पहुंचे तो सब्र करना, इधर उधर रोना धोना ना करना। नमाज पढ़ना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और अगर कोई मुसीबत पहुंचे तो उस पर सब्र करना। कितने काम हो गए? 4। एक नमाज पढ़नी है, एक भलाई का हुक्म देना है लोगों को, एक बुराई से, और अगर कोई मुश्किल आए तो क्या करना है? इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। फरमाया बेटा ये बड़ी हिम्मत वाले काम है, हिम्मत वाले काम करना, हिम्मत वाले। ताकतें अपनी कायम रखना, कमजोर ना पड़ना, लोग तुम्हारे आंसू ना देखें, कोई तुम्हें तड़पता ना देखे। छोटा छोटा जख्म लेकर लोग सिग्नल पे खड़े, कमजोर हो जाना, कच्चा पड़ जाना, गरीबी का रोना रोना, ये अंदाज अहले ईमान का। बच्चों को ताकतवर होना चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कमज़ोर है तो वो नापसंदीदा है। ये नहीं फरमाया कि जो बुज़दिल है तो वो बड़ा कोई कटा हुआ आदमी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे ताकतवर मुसलमान ना अल्लाह की नज़र में बुज़दिल मुसलमान से ज़्यादा प्यारा है। ताकतवर है ना, इसकी शान ज़्यादा है। ये जो बाहिम्मत है, बाहौसला है, जिसके आसाब मजबूत हैं, ये रब करीम की बारगाह में बावकार है। अल्लाह के हुजूर इसकी कदर है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को दुआएं सिखाया करते थे, और तालीम उम्मत के लिए खुद भी हुजूर वो दुआ फरमाया करते थे। कहते थे ऐ अल्लाह बुज़दिली से बचा, कंजूसी से बचा, ऐ अल्लाह उस बुढ़ापे से बचा जो इंसान को बड़ा परेशान कर दे। हुजूर दुआएं मांगा करते थे। देखिए बीमार इंसान हो जाता है, अगर वो सोचे ना रब की तरफ से है तो फिर बीमारी का लोग बड़ा मज़ा लेते हैं, क्योंकि जब बंदा बीमार होता है तो नफसानी ख्वाहिशात सारी ख़त्म हो जाती हैं। और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि बात चीज़ें ऐसी हैं जो वजद में ले आती हैं बंदे को, अगर वो गौर करे तो। आप ये हदीस पाक सुने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमार के साथ ज़िद ना करो कि ज़रूर खा, ज़िद ना करो, इसलिए कि अल्लाह उसे खिला भी देता है, पिला भी देता है। मैदान में जब इंसान उतरता है ना, उसे एक बात अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जीत और हार ये अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। लेकिन जब वो लड़े तो जीतने के लिए लड़े। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग लड़ने से पहले ही हारे हुए होते हैं, मैदान में निकलने से पहले ही वो कमज़ोर बातें कर रहे होते हैं। अभी सफ़र शुरू नहीं होता, वो कह देते हैं नहीं जनाब आपकी बात तो ठीक है पर कैसे होगा, क्यों कर होगा, लोग तो आजकल चलते ही नहीं, बड़े मसले ख़राब हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर बंदे बैक गियर लगा लेते हैं। और मैंने देखा बातें करने वाले वहीं रहते हैं और काम करने वाले कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ये यकीनी नहीं कि जीतेंगे, लेकिन जब मैदान में उतरे ना तो फिर हमेशा जीतने के लिए उतरे।
میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا. میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا. ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا. آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں. کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں. اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے. بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پر آؤں. یہ دور ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا ذوق کوئی مزاج کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی بیٹھنا نہیں چاہتی چلنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں موبائل میرے ہاتھ میں رہے باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو. جب انسان دیکھیں نا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے. اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر تھوڑی ورزش بھی کیا کر. اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں. یہ گھٹنے ہیں یہ کونیاں ہیں اللہ نے جوڑ بنائے ہیں. اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے. لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگالود ہو جائیں گے. تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ ہمت کے ساتھ. اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں. آپ اعصابی طور پر مضبوط ہوں. یہ جو کمزوری ہے نا ذہنی کمزوری میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے. وہ بلی کیا ہوتی ہے جی. لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر. جی آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے. یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے. آپ نے اسے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے. یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. یہ ماحول مطلب متضاد ہے. یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے.